हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सोल्ड कोर्ट्स क्लर्क पेपर 2017, जो कि अभी अभी हरियाणा में 2017 26 मार्च 2017 को हुआ है। और इस एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें 1 घंटा 30 मिनट का समय मिला था और मैक्सिमम इसके मार्क्स 100 होते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना समय वेस्ट ना करते हुए। व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी नदी का वैदिक नेम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले हैं: पुरुषनी, चंद्र दागा, अर्जिकिया, शताद्रु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुरुषनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है राइज इन बजट, राइज इन मनी सप्लाई, राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, राइज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का अर्थ होता है राइज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कूगर, रॉबर्ट जवाकी। तो हमारे पास में जो ये ऑप्शंस दिए गए इसमें ऑप्शन नंबर ए डगलस एंगलबर्ट यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? मैन के द्वारा यूज्ड कौन सा मेटल सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था? तो यहाँ पे बताना है हमें। ऑप्शन है ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर, ब्रास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कॉपर। ठीक है, सबसे पहले कॉपर का यूज किया था इंसान ने। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग, हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है कि के राहुल, विराट कोहली, करुण नायर, चेतेश्वर पुजारा। तो वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरा कौन सा ऐसा क्रिकेटर है इंडिया का जिसने की ट्रिपल सेंचुरी लगाई है? करुण नायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम? हमें बताना है कि सौर मंडल का हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं है? प्लैनेट्स, कॉमेट्स, पोल स्टार, कॉन्स्टेलेशन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पोल स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदा ओज इट्स ओरिजिन टू? आयुर्वेदा का ओरिजिन किस वेद में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू ए कीबोर्ड? तो दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हमें इन सभी में से आउटपुट डिवाइस देखना है: जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस, प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, इसलिए आंसर डी। ओके। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप? हमें बताना है कि किसने इंटीग्रेटेड चिप आईसी बनाई, उसका विकास किया। सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, सी बेवेज मीन्स चार्ल्स बेवेज, एंड जे.एस. किल्बी। तो इसका सही जवाब है जे.एस. किल्बी। आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच? बुद्धा जो हुए हैं महात्मा बुद्ध, उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं पाली, प्राकृत, ब्राह्मी, संस्कृत। दोस्तों इसका ल्यूसेंट में भी आपको आंसर पाली मिलेगा, लेकिन इंटरनेट पे कई जगह चेक करने पर इसका प्राकृत भी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, आप अपनी समझ से इसको देख लें। ठीक है, मेरे हिसाब से पाली होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो? अल्फांसो मैंगो का घर किसे कहा जाता है? कौन सी जगह है जिसको अल्फांसो मैंगो का घर कहा जाता है भारत के अंदर? रत्नागिरी, बनारस, मोल्डा एंड विजयवाड़ा। तो इसका सही जवाब है रत्नागिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज? अनअपोज्ड कौन से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज? मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसका सही जवाब है दोस्तों फोर ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन है हमारे पास ए टाइप ऑफ पोइट्री, ए टाइप ऑफ गारमेंट, ए लैंग्वेज, द नेम ऑफ ए प्लेस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए टाइप ऑफ गारमेंट।
व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स? तो इसका हमारे पास में ऑप्शन है 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन ऑल्सो कॉज रेबीज? तो हमें बताना है इसमें कि जो रेबीज बीमारी है ये एक तो कुत्ते के काटने से फैलती है, उसके अलावा जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं डोंकी, बैट, हॉर्स, क्रोकोडाइल, तो इनमें से वो कौन सा जीव है, कौन सा पशु है जिसके काटने से रेबीज होता है? तो हमें इसका सही जवाब है बैट। ठीक है, बैट होता है चमगादड़। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ? किस भाषा के डेवलपमेंट में, विकास में अमीर खुसरो ने मुख्य रोल निभाया है, मुख्य भूमिका निभाई है? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रिज भाषा। तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट बोन इज फाउंड? सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाई जाती है? रिस्ट में, पाम में, नोज में, ईयर में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ईयर, कान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज? हमें बताना है कि सबसे जो नई माउंटेन रेंज है, पहाड़ी श्रृंखला है, वो कौन सी है? हिमालयाज, अरावलीज, एंडीज और वेस्टर्न घाट्स? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिमालयाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मुगल किंग ट्राइड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती? जो सती प्रथा चली हुई थी उसको किसने कोशिश की बंद कराने की? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह। तो इसमें मुगल शासकों में अकबर ने ये कोशिश की थी कि सती प्रथा को बंद किया जाए। हु वॉज नोन एज प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब? तो इसका हमारे पास ऑप्शंस हैं गोकुल, सूरजमल, पदन सिंह, चूरामन। तो इसका सही जवाब है सूरजमल। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज? लेह, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर? इसका सही जवाब है जैसलमेर। राजस्थान का पार्ट है ये और ड्राइएस्ट प्लेस है इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स? जो जोजिला दर्रा है वो किसको जोड़ता है आपस में? कश्मीर एंड तिब्बत को, लेह और कारगिल को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और श्रीनगर को? इसका सही जवाब है लेह और श्रीनगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू कॉटन, जूट, हेम्प, नाइलॉन? इसका सही जवाब है दोस्तों जूट। ठीक है, गोल्डन फाइबर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेराइव्ड फ्रॉम? हमारे संविधान के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर इज joint second at present in the list of men's Grand Slam title winners in the lawn tennis? तो हमें बताना है कि कौन सेकंड पोजीशन पे हैं। नोवाक जोकोविक, एंडी मरे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल? तो इनमें से दोस्तों वैसे तो जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से नोवाक जोकोविक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट के अंदर इनमें से कौन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक के समान अपना रैंक रखता है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ आना था यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एडवाइजर टू पीएम? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसका दर्जा एक कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट में होता है, मिनिस्टर के जितना। ठीक है। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लेंस्टीनर एंड पाउलो? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लेंस्टीनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड्स ऑन? सितारों का जो कलर होता है, रंग होता है, वो किस पे निर्भर करता है? डिस्टेंस पे, टेम्परेचर पे, एयर पोल्यूटेंट्स पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे? सही जवाब है दोस्तों टेम्परेचर पर। ठीक है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज? पदार्थ की चौथी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? वेपर, प्लाज्मा, गैस एंड नन ऑफ द अबव? सही जवाब है प्लाज्मा।
आगे बढ़ते हैं। स्पेक्टिकल्स यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स आर पोलरॉइड्स, कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, बाइफोकल लेंसेज। तो इसका सही जवाब है पोलरॉइड्स। नेक्स्ट, द होली बुक ऑफ पारसीज इज, पारसियों की जो पवित्र पुस्तक है उसका क्या नाम है? तोरा, बाइबल, जेनवेस्टा एंड गीता। तो इसका सही जवाब है सी, जेनवेस्टा। आगे बढ़ते हैं। A deadly combination of cricket and the rebellion against the British Empire, the movie is set in Victorian period of the British Raj and revolves around the peasants from a barren village who are oppressed by high taxes imposed by the British. The movie is, तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से लगान, लगान, चक दे, कर्मा, धर्म, कर्म। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब हमारा है लगान, लगान मूवी। वेयर इज द फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो जो हमारा सौर ऊर्जा से चलने वाला या सौर ऊर्जा से मतलब इक्विप्ड जो एयरपोर्ट है संसार का सबसे पहला, वो है कोचीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन अवार्डी ऑफ बोथ नोबेल प्राइज एंड द भारत रत्न, तो इसके हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मदर टेरेसा। आगे बढ़ते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म इज बेस्ड ऑन द बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय, तो जो स्लमडॉग मिलियनेयर एक फिल्म जो बनी थी वो क्वेश्चन एंड आंसर नामक जो पुस्तक है उसके बेस पर बनी थी, और उस पुस्तक के लेखक का हमें नाम बताना है। विकास स्वरूप, विनेश स्वरूप, विमल स्वरूप, नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विकास स्वरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू whom द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज एट्रीब्यूटेड, तो ये लाइन किसकी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एक इंग्लिश वेल नोन पोइट हैं जॉन कीट्स, उनके द्वारा एक ये लाइन एक कविता की है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which CEO of World Bank recently praised demonetization move of Indian government? हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक के किस सीईओ ने जो हमारा डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया गया था उसे एक तरीके से उसकी प्रशंसा की है। जैक डोमिनिक, नेवेन मिमिका, क्रिस्टिना गोर्जियो एंड मैग्लेना कुनेवा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिना गोर्जियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट? विनू मक्कत, सी के नायडू, लाला अमरनाथ, मंसूर अली पटौदी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन थे ये हमारे इंडिया क्रिकेट के। ठीक है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू, जो थॉमस कप है वो किस गेम से संबंधित है? हमें बताना है। ऑप्शन हैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। सही जवाब है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट टाइटल इन जूडो इज, दोस्तों हमारे पास इसमें चार ऑप्शन हैं, ब्लैक बेल्ट, 10th Dan, येलो बेल्ट एंड 12th Dan। तो इसका मेरे हिसाब से सही जवाब होना चाहिए ब्लैक बेल्ट। वैसे जब आप नेट पे चेक करोगे तो कई जगह आपको इसका 10th Dan भी देखने को मिल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप अपनी समझ से कर सकते हैं। द नेम ऑफ ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर्स टू द सेंटेनरी ऑफ, हमें बताना है कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो किन की सेंटेनरी को दर्शा रही है, बताती है। महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। टॉकिंग टू वंस ऑन सेल्फ इज, अपने आप से बातें करना, सिनेक्योर, सोलिलोक्यू एंड पेसिमिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सोलिलोक्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वेल नोन फॉर एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम फॉर्म ऑफ चिकन करी, इसका हमें बताना है कि जो चिकन करी नाम की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो किस जगह से संबंधित है? हैदराबाद से, जयपुर से, भोपाल से या फिर लखनऊ से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आर के लक्ष्मण डाइड ऑन January 26, 2015, ही वॉज लीडिंग ब्लैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आर के लक्ष्मण है वो हमारे कार्टूनिस्ट थे। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड,
हमें नीचे जो दिए गए हैं कुछ नाम ऑप्शंस, उनमें से बताना है कि भारत रत्न अवार्डी कौन था इनमें से सबसे पहला, इनमें सबसे पहले किसको मिला? बीसी रॉय, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही जवाब है दोस्तों सीवी रमन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी तीनों पंडित जवाहरलाल ने लिखी थी। एग मार्क इज ए गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड। हमें बताना है कि एग मार्क किस चीज़ की गारंटी देता है। ठीक है, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, वेट की, साइज की। तो इसका सही जवाब है क्वालिटी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री? डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट अमंग द थ्री सर्विस चीफ्स, एंड लास्ट है हमारा प्रेसिडेंट। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन जो है वो इनमें से हमारा सुप्रीम कमांडर इन चीफ कहलाता है आर्म फोर्सेज का। तो ये है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेड पांडास, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट, एंड रेयर मिनरल्स, वेनिसिंग रिवर्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जीएस से, जिसमें एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो आप अपने उससे देख सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल कीज़ भी अभी जल्द ही जारी करेगा डिपार्टमेंट, तो उस पर भी आप साइट पे जाके चेक कर लेंगे बाद में। अब इंग्लिश सेक्शन पे चलते हैं। इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले 10 एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ये इसको हम भरते हैं अभी। पहला है हमारा, ब्रॉडली स्पीकिंग लेटर्स मे बी सेड टू डिस्क्राइब इनटू टू क्लासेस। ठीक है, द फॉर्मल एंड पर्सनल। फॉर्मल लेटर्स ब्लैंक ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स, ब्लैंक ऑफ क्या है भाई इसमें? कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल और बिजनेस मैटर्स एंड आर ब्लैंक टू एन एम्प्लॉयर एंड एड्रेस टू। ठीक है, एड्रेस टू एन एम्प्लॉयर, ऑफिशियल्स ऑफ ए डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, letters to the editor of a newspaper also belong to this class. In fact, all blank using formal pattern. In fact, all correspondence using formal pattern is of this category. ठीक है, the blank has to be precise. The blank has to be precise. तो हमें यहाँ पे देखना है क्या है ये 57. The blank has to be precise. The wording has to be precise. And next one is, it must be lucid in style and quite objective. ठीक है, quite objective. No blank element has any place in it. No personal element has any place in it. ठीक है, 60 में हमारा आएगा पर्सनल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर? ऑब्सक्योर का हमें एंटोनिम बताना है। ऑब्सक्योर होता है स्पष्ट, तो इसके लिए इम्प्लिसिट जो है ये सिनोनिम है इसका, तो इसका ऑपोजिट जो है वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ अवर्जन? अवर्जन का हमें एंटोनिम बताना है। अवॉइडेबल, अवेयरनेस, हेटर, लाइकिंग। ये सभी चीज़ें क्या है? ये अवॉइडेबल हो गया, हेटर्ड हो गया, ये एक तरीके से इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन जो लाइकिंग है ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ टेसिटर्न? तो हमें बताना टेसिटर्न का ऑपोजिट क्या होगा। जो यहाँ पे टेसिटर्न दिया गया है ये एक तरीके से चुप रहने वाले को कहा जाता है, जो शांत रहता है।
तो इसका ऑपोजिट होगा टाकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातें करता है, बात होनी जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट। एनिहिलेट का अर्थ होता है, हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, एंटीनिम नहीं बताना है अभी। तो एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना पूर्ण रूप से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल सिनोनिम। यहाँ पे भी हमें कंटेंटमेंट का सिनोनिम बताना है। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ यॉब, YOB। तो इसका हो जाएगा हमारे पास में एग्रेसिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे, फाइंड द ऑप्शन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग फ्रेज, ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो ऑप्शन है मिशोलॉजिस्ट, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। कि तर्क वितर्क से या फिर ज्ञान से क्या करना, एक तरीके से घृणा करना, ठीक है, वो हो जाता है मिशोलॉजिस्ट। फाइंड द ऑप्शन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग फ्रेज, ए डिजीज विच सेपरेट्स बाय कॉन्टैक्ट। एक ऐसी बीमारी जो कि किसे स्पर्श से फैलती है, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेजियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड जेंटलमैन ब्लैंक टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर टर्न्ड आउट। क्या आएगा दोस्तों इसमें, टर्न आउट। द ओल्ड जेंटलमैन टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। आगे बढ़ते हैं। आई सा ए ब्लैंक ऑफ काउज इन द फील्ड, आई सा ए हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, इसमें हमें एक ऐसे लिखना है 200 वर्ड का, जिसके हमारे पास में 15 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आसान आसान 3 ऐसे दिए गए हैं, जिनमें से हम कोई भी उठा के किसी के ऊपर भी एक 200 वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। जैसे पहला है, कैन सोसाइटी कंपेल ए पॉलिटिकल चेंज। दूसरा है हमारा ए ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। और तीसरा है फैशन एंड इट्स रोल इन मोल्डिंग द ओपिनियन ऑफ द यूथ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप अपनी तरीके से आपने लिखा होगा। राइट ए लेटर टू योर मदर अप्राइजिंग हर ऑफ द डिफ़िकल्टीज यू आर फेसिंग इन ए हॉस्टल। आपको बताना है कि आप अगर किसी हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ पे आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप एक पत्र के द्वारा अपनी माँ को उसमें बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो लेटर है ये 5 मार्क्स का है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 73 है, ये हमें ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में, जिसके 10 मार्क्स होंगे। वर्तमान समय में समाचार पत्र की क्रांति पूरे विश्व में फैल गई है। आजकल सभी अपने ज्ञान के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। नियमित रूप से अखबार पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। हम सभी को भी अपने जीवन में अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। यह हमें आधुनिक तरीकों और परंपराओं के बारे में जानकारी देता है। यह हमें स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों, नीतियों, कार्यालयों, होटलों, रेस्टोरेंटों और बाज़ारों में आने वाली अन्य नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी देता है। तो इसका हमारे पास में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। इन द प्रेजेंट टाइम द रिवोल्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर spread in the world. These days everyone is quite aware about his own knowledge. Reading newspaper every day is a good habit. We all must include this habit of newspaper reading in our life. It gives us information about modern ways and customs. It gives us information about schools, colleges, courts, policies, offices, hotels, restaurants and some other न्यू थिंग्स विच कम्स इन द मार्केट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पूरा जो कोड कलर का एग्ज़ाम अभी 26 तारीख को हुआ है, 26 मार्च 2017 को, उसका लेखा जोखा था। और जल्द ही इसकी ऑफिशियल आंसर कीज़ भी SSSC की जो साइट है हमारी, उस पर आ जाएंगी, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको आइडिया देना चाहूँगा कि इसकी कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 55 से 58 तक जाने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद में आप अपने मार्क्स का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट के 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। और टाइपिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है और किस प्रकार से आप की टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट आगे होने वाला है,
वो हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।